नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन भंवरा आज छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक रामायण कथा की। कहते हैं, डोली भूमि जब गिरा दस कंधर, डोली भूमि जब गिरा दस कंधर। जब राम ने रावण को आकाश में उसकी नाभि में तीर छोड़ा, तीर छोड़ने के बाद जैसे ही रावण आकाश से धरती पे गिरा, पूरी की पूरी धरती डूब गई, पूरी की पूरी धरती डूब गई। जब रावण मृत्यु शैया पे लेटा हुआ था, जब उसका अंत समय आया था, फिर राम ने बोला कि लक्ष्मण, आज इस दुनिया का सबसे ज्ञानी आदमी जा रहा है। रावण ये तीनों लोगों का ज्ञानी था, जा उसे कुछ सीखा। राम के आदेश सुन के लक्ष्मण पूरे अहंकार के साथ, पूरे के पूरे अहंकार के साथ रावण के सिर के पास जाकर खड़ा हो गया। भगवान राम देखे और मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, ये रूट सही नहीं है। अगर तुम्हें कुछ सीखना है, अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो किसी के सिर पे नहीं, किसी के चरणों में जाते हैं। भाई की बात सुन के लक्ष्मण रावण के चरणों के पास गया और बोला कि हे रावण, मैं आपसे कुछ सीखने आया हूँ। इस अंतिम घड़ी में मैं आपसे कुछ सीखने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरे परम शत्रु है, हमारे बड़े भाई ने आपका वध किया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ सीखने आया हूँ। रावण बोलता है कि लक्ष्मण, मैं तुम्हें क्या सिखाऊं। आज उसने लक्ष्मण बोला, लेकिन रावण को उनका नाम लेने में भी संकोच हो रहा था। जिंदगी में उसने कभी भी नहीं राम को राम बोला, लक्ष्मण को लक्ष्मण बोला। वो बोलता रहता था, ए बनवासी, ए बनवासी, ए मनुष्य, ऐसे बोलता रहता था। लेकिन अंतिम घड़ी में उसने बोला, है लक्ष्मण, मैं आपको क्या सिखाऊं। मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता, लेकिन हाँ, अगर आप मेरी एक प्रश्न का जवाब दे दें, अगर आप मेरी एक प्रश्न का जवाब दे दें तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो सकती है। मेरा जितना भी पाप किया है उसके बावजूद भी मुझे मोक्ष प्राप्त हो सकती है। लक्ष्मण ने बोला, अगर मेरा जवाब सुनने के बाद आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मण ने जवाब देने के लिए तैयार हो गया। तब रावण बड़े गौर से कुछ कहता है उससे, लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण, कुल में तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, कुल में तुमसे बड़ा हूं। तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, कुल में तुमसे बड़ा हूं। मेरा बेटा इंद्रजीत इंद्र को जीत के ले आया था। उसके नाम से देवता थर थर कांपते थे। और मैं खुद रावण, 10 सिरों वाला रावण, काल को बंदी बना कर ले आया था। और आज तुम दोनों वनवासी, यानी दोनों भाई, 7 समुद्र पार आए और तुमने मेरे ही भूमि में, मेरी इतनी बड़ी सेना के सामने, मेरे ही भूमि में मुझे हरा दिया। नोटिस करने वाली बात है कि किसी के एरिया में किसी को हराना बड़ी मुश्किल होता है, लेकिन राम 7 समुद्र पार करके आए और रावण को उसी के एरिया में हराया, जबकि वो भी राम से कहीं कम नहीं था। और रावण ने यह भी बोला कि मैं तुमसे कहीं भी कम नहीं हूँ, क्षत्रिय तुम भी, मैं भी ब्राह्मण, कुल में तुमसे बड़ा हूँ। मेरा बेटा इंद्रजीत, मेरा भाई कुंभकर्ण, कोई भी किसी से कम नहीं था। हम कहीं से भी तुमसे कम नहीं थे, लेकिन आज मैं मृत्यु शैया पे लेटा हूँ और तुम जीत गए, तुम अपने विजय के डंका बजा रहे हो, आखिर क्यों। लक्ष्मण बोला, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। रावण बड़े प्रेम से बोलता है, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि तुम एक चरित्रवान हो और मैं एक चरित्रहीन। तुम एक चरित्रवान हो और मैं एक चरित्रहीन। जैसे बोलते हैं कि जितना भी घनघोर अंधेरा क्यों ना हो, उसको दूर करने के लिए एक छोटी सी दीपक ही काफी होता है।
ठीक उसी तरह मैं कितना भी बलवान, कितना भी शक्तिशाली, मेरा सेना भी कितना बलवान, मैं चाहे अपनी भूमि में लड़ रहा था, चाहे जो भी, मैं कुल में तुमसे बड़ा था, फिर भी मैं तुमसे हार गया, क्योंकि मैं चरित्रहीन था और तुम चरित्रवान।